हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फॉर्मूलास बाकी है उसको देखते हैं और उस बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर जो चल रहा है उस पर आगे का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए, इस फॉर्मूला का नाम आ जाएगा आपका सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। मतलब इसमें आ जाएगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। ये सम एंड डिफरेंस को याद करने का भी तरीका आपको बता देंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सम और ये डिफरेंस फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी आपका होता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पहले लिख देते उसको, याद करने का आपको ट्रिक भी बता देंगे कैसे याद किया जाता है। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए इसको याद रखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए ये आपका सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आ जाएगा इनटू प्रोडक्ट में। इसको इनटू प्रोडक्ट ऐड कर लिए, इनटू प्रोडक्ट। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला को हम लोग प्रोडक्ट रूल में चेंज करते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी का आपके बारे में क्या बताया था कि साइन सी जो है आपका बहुत फ्रेंडली नेचर का ये आपका फंक्शन है। ठीक है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, अब प्लस है तो प्लस लेगा। ठीक है, साइन है यहाँ पे, यहाँ कॉस है, मतलब इसको प्रोडक्ट लिखिए साइन और कॉस में लीजिए। साइन है कि दो को लेके चलेगा, साइन को भी लेके चलेगा, कॉस को भी लेके चलेगा। मतलब प्लस है तो जहाँ साइन रहेगा तो प्लस का प्लस साइन लेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में रहेगा वो प्लस का प्लस लेगा। लेकिन कॉस के केस में क्या होगा, वो अपोजिट करेगा। साइन प्लस लेगा तो वो क्या लेगा, माइनस लेगा। लेकिन बात आगे 2 लगा के 2 साइन सी प्लस दोनों का जो एंगल है दोनों का ऐड कर देंगे बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन का अपोजिट, ऊपर से कॉस लग जाएगा। ठीक है, ये साइन का हो गया। साइन सी माइनस साइन डी, देखिए माइनस है, साइन का केस में माइनस लिया है। ठीक है, और कॉस का केस में प्लस लिया, मतलब इसका अपोजिट कॉस लिया है। इसको इसी तरीके से याद रखिए। लेकिन इसको याद करने का अगर याद कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका याद भी रह जाएगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस का केस में क्या होगा कि कॉस किसी साइन को नहीं लेगा, साइन को नहीं लेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब कॉस कॉस दोनों है, देखिए, लेकिन प्लस और माइनस दोनों हो गया। कॉस के केस में साइन को अलाउ नहीं करेगा, इसको याद रखिए, कॉस सी प्लस कॉस डी। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका मतलब अच्छा होते जाएगा और याद हो ही जाएगा। ज़्यादा उतना ये रटने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूला को। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका याद होते जाएगा। अब अगला देखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी, देखिए इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी था, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी है। मतलब प्लस है तो आपका कॉस का वैल्यू लेगा, अगर माइनस कर दिए और ऊपर से साइन अगर देना चाहते हैं आप लोग जान के तो साइन लेगा, लेकिन क्या करेगा आगे माइनस ले लेगा। ठीक है, कॉस का आपको क्या बताया कि कॉस ऐसा चीज़ है, ऐसा आपका फंक्शन है जो कि साइन अलाउ नहीं करेगा। अगर अलाउ करेगा तो क्या करेगा, आगे माइनस लेगा। ठीक है, तो साइन हम लोग लिखे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, लेकिन आगे माइनस लिया। ठीक है, लेगा भी लेकिन माइनस लेगा। तो यही इसको याद करने के यही सब ट्रिक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन तो याद रहेगा। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ और थोड़ा सा फॉर्मूला है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस पर हम लोग चारों का बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, पहला है साइन 8x
प्लस साइन 2x डिवाइड बाय साइन डिवाइड बाय कॉस 2x माइनस कॉस 8x। इसको प्रूव करना, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है किस पर, कॉट 3x, इसको प्रूव करना, मतलब इसका वैल्यू इतना प्रूव करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पे आएगा, साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो उसी को लगाते हैं, साइन सी प्लस 2 आगे आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 8x प्लस 2x बाई 2। ठीक है, इंटू कॉस 8x माइनस 2x बाई 2। LHS हम लोग लेके चल रहे हैं, प्रूव करना। माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, पहला हो गया, ऊपर का हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। 2 कॉस सी माइनस है, मतलब माइनस है तो आगे माइनस लेगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला पे लिख दिए, सीधा फॉर्मूला पे। ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट करते हैं, ऐड करते हैं। 2 साइन, इसको ऐड कीजिएगा 8 प्लस 2 और 5x। ठीक है, कॉस ये कितना आ जाएगा 6 और 2 3x आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग का है माइनस 2 साइन 8 प्लस 2 5x साइन और माइनस 3x। ठीक है, इतना है आपका। देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा आपको क्या बताया था, माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट 3x। सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो और इससे थोड़ा सा हेवी वाला क्वेश्चंस देते हैं, उसको देखिए। ये इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे, प्योर फॉर्मूला पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको भी प्रूव करना है। साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a। ठीक है, ये हो गया। नीचे है कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 5a। ये आपका क्वेश्चन है, और प्रूव करना है tan 3a, आपको प्रूव करना। तो ये आपको प्रूव करना। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पहले इस टाइप का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका माइंड खुलेगा और अप्रोच पता चलेगा तुरंत कि पहला अप्रोच इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको सोचिएगा कि पहले किसको ऐड करना है किसको ऐड नहीं करना है, तो उसका भी ट्रिक बता देते हैं। जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, दो एंगल को जोड़ कर इक्वल आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। मतलब 2 और 4 को एक साथ रखेंगे और 1 और 5a को एक साथ रखेंगे। इसमें वही करेंगे, 5 और 1a को एक साथ रखेंगे और 4a और 2a को एक साथ रखेंगे, दोनों को जोड़ने से 6a आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन a और साइन 5a को एक साथ रखते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करने 6a आ रहा है, प्लस साइन 2a और साइन 4a को एक साथ रखते हैं। ठीक है, ऐसे इजी होगा, आपको कट जाएगा। cos a प्लस cos 5a, ठीक है, प्लस cos 2a और cos 4a दोनों को एक साथ रखें। अब फॉर्मूला लगा दिए, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, आपको कॉस और माइनस थीटा बताया था, आगे सॉल्व करते हैं उसको बताते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस
d/2 मतलब 2 - 4 मतलब -2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए नीचे cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है, प्लस 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है, देखिए आपको क्या बताया था, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपको लोग पिछले के लेक्चर जिसने नहीं देखा, पहला वीडियो में यही बताया, क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई भी एंगल लाई करेगा लेकिन कॉस और सेक सिर्फ आपका पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस, अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। वही आपका साइन ऑफ माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। इसका आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहीं लगाएंगे, मतलब कुछ भी रहा तो कॉस कुछ फ़र्क नहीं है, 2 sin 3x इंटू कॉस 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 2 sin 3x इंटू कॉस x आपका a है, सॉरी आपका a है सब जगह, तो a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें से, एंगल ही है तो a हो जाएगा सब जगह, यहाँ भी a है इधर भी a है, सब में a हो जाएगा। 2 sin 3a इंटू कॉस a। ठीक है, इतना हो गया। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 cos 3a इंटू कॉस 2a प्लस 2 cos 3a इंटू कॉस a हो जाएगा। ये आपका हो गया टोटल। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 sin 3a, यहाँ भी 2 sin 3a है, यहाँ भी 2 cos 3a है, यहाँ भी 2 cos 3a है, तो 2 sin 3a कॉमन आ जाएगा, तो cos 2a प्लस cos a हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 2 cos 3a कॉमन लेते हैं तो cos 2a प्लस cos a। देखिए 2a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2 2 कट गया, साइन बाई कॉस tan 3a। देखिए आपको ये प्रूव करना था tan 3a। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए, मतलब तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मेनली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका माइंड नहीं खुलेगा कि पहला अप्रोच हम लोग क्या लेंगे। तो जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ईजी है। आर डी शर्मा NCERT सारा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इसी फार्मूला पर। ठीक है, इससे बाहर एक फार्मूला आपका कहीं नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सब अलग अलग टाइप के बता देते हैं कैसा कौन सा में कैसा होता है। देखिए अगला है आपका, इसको भी इसका वैल्यू निकालना है, इसको प्रूव नहीं करना है। cos 40 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री ये दिया है, प्लस cos 70 डिग्री प्लस cos, इसको प्रूव भी करना, cos 20 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना। तो इसको पहले अप्रोच क्या बताया था आपको कि जोड़ के दोनों के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा एंगल दो को जोड़ने से इक्वल आएगा, 40 और 70 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा। 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और 40 और 80 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। मतलब दो एंगल को हम लोग एक साथ रखेंगे। देखिए इसमें क्या रखेंगे, cos 40 को एक साथ रखेंगे, cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, दो को एक साथ रखें, प्लस cos 70 डिग्री और cos 50 डिग्री, दोनों को एक साथ रखते हैं। हम लोग को प्रूव क्या करना है, cos 20 प्लस cos 10 ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रूव है, इक्वल टू है, प्रूव दैट। ठीक है, अब देखिए cos c प्लस cos d आपका फॉर्मूला आ जाएगा, 2 cos c प्लस d/2। आपको डायरेक्ट करते हैं अब सॉल्व करते करते आपको भी इजी होने लगेगा और डायरेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 2 cos c प्लस d/2 तो 60 हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d/2 मतलब 40 हो जाएगा, 40/2 मतलब 20 हो जाएगा, -20 है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 20 आपका एंगल ही रहेगा। ठीक है, प्लस cos c प्लस cos d, 2 cos क्या हो जाएगा 60 इंटू cos c माइनस d/2, 70 में से 50 जाएगा, 20 होगा, लेकिन 10 आपका बच जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos 60 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/2 होता है,
cos 20 की जगह cos 20 हो जाएगा। cos 60 आपको 1/2 होता है, और cos 10 ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो cos 20 और cos 10 आपका प्रूव हो गया, देखिए ठीक है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो इस टाइप का साइन सी प्लस साइन डी में फॉर्मूला में इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देखते रहिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, उसमें सारा आपका डील करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको बोलेंगे। ट्रिपल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला बताए थे, कंपाउंड एंगल बताया था। अब ट्रिपल एंगल का भी फार्मूला कुछ बच गया तो उसको भी देख लेते हैं। साइन 3a, ट्रिपल एंगल मतलब 3a ये हो जाएगा। देखिए साइन 3a आपका होगा, कॉस 3a होगा और टेन 3a होगा। ट्रिपल एंगल में आपको 3 आएगा, इससे मैनिपुलेट करते करते आपका बहुत बन जाएगा, कॉट 3a हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा। तो 3 को मेन याद करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। साइन 3a है, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं। साइन 2a प्लस a 3a हो जाएगा। साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको लिखिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फॉर्मूला बताया था आपको, साइन a प्लस b कंपाउंड एंगल में a प्लस b हो जाएगा। डबल एंगल में बताया था आपको, तो साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a हो जाएगा। अब साइन 2a को लिखिए, सारा को आप लोग मतलब साइन में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दिया सारा को। साइन 2a को क्या लिखेगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करके नहीं बता रहे, आपको बता दे रहे हैं। अच्छा देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं, और कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मतलब जितना हो सके आपको इसको साइन में चेंज कर दीजिए, इस फंक्शन को पूरा साइन में चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉस a और एक छूट गया, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन a इंटू कॉस a, और ऊपर से पहले आपका कॉस a हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी साइन में चेंज कर दिए। तो फाइनली आपका आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आपका फाइनली सॉल्व करते करते आएगा। सारा फंक्शन को आप लोग साइन का टर्म में ले आइए, तो ये आपका लास्ट बचेगा साइन 3 आएगा। कितना आएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a आएगा, ठीक है, ये आएगा। वैसे कॉस का केस में भी वही होगा, कॉस 2a प्लस a, इसको भी लिखिए 2 कॉस का केस में लिखिए 2 कॉस a प्लस b, कॉस a कॉस b वो माइनस साइन a साइन b आपका हो जाएगा। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, इसी का आपको अप्रोच करते जाइएगा। तो इस केस में आपको क्या आएगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। फाइनल आंसर आपका आएगा इसका, ये आएगा आपका, इसका ये हो जाएगा। साइन 3a आपका पूछेगा तो क्या कितना हो जाएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और 3 साइन कॉस 3a का हो जाएगा आपका कॉस 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 साइन a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसमें इस केस में भी वही होगा, टेन 3a में क्या हो जाएगा आपका, टेन 2a प्लस a लिख सकते हैं, 10a प्लस 10b लिख सकते हैं, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अप्रोच करेंगे, तो इसका आपका वैल्यू जो आएगा उसका होगा आपका 3 10a माइनस 10 क्यूब a बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों का आपका यूज़ होगा। दोनों को याद रखिए, आपको इस फंक्शन में दिया रहेगा तो इसका वैल्यू आप लोग याद रखिए, वाइस वर्सा याद रखिए। साइन 3a होता है आपका, ये होता है। अगर आपका ये दे देगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 आप लोग डायरेक्ट इजीली लिख सकते हैं। तो दोनों के केस में याद रखिए, इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, मतलब कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। इसका कम यूज होगा लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिपल एंगल फार्मूला का एग्जांपल हो गया, ये सारा मतलब फार्मूला हो गया। और इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि इजी होगा समझने में, और ठीक है। तो इस पर बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला आपका है, प्रूव है साइन थीटा इसको नहीं देखते हैं, आपका देखते हैं प्रूव दैट। उसी ट्रिपल एंगल पर आपका क्वेश्चन देते हैं, cos 6x दिया हुआ, इसको प्रूव करना। 32 cos 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस
1 प्रूव करना, ये दिया आपको, ये प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए इसको अप्रोच कैसे करते हैं। cos 6x दिया होगा आपका, तो आपको क्या बताए थे, cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला था cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको हम लोग यहीं पे लगाएंगे, यहाँ डबल था तो यहाँ x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आपका 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 2 cos 3x का स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है चाहे होल का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको cos 3x का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos a, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखिए इसका होल स्क्वायर तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिए 32 cos का पावर 6x, देखिए क्वेश्चन में आ रहा आपका 32 cos स्क्वायर एक्स माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए इतना ही निकालना था, LHS से RHS चल गया तो इतना निकालना था। मतलब आपका इस सारा फॉर्मूला पे बेस्ड है, मतलब समझे ना, ट्रिग्नोमेट्री में जितना फॉर्मूला याद रखिएगा, और याद कैसे होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन ऐसे डील होगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना फॉर्मूला याद होगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का एक ही ट्रिक है, प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री का यही एक रूल है कि फॉर्मूला याद कैसे होगा, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, आपका प्रूव दैट ही क्वेश्चन मिलेगा इस सारे फॉर्मूला में। साइन थीटा दिया हुआ और साइन 60 माइनस थीटा दिया हुआ। इस क्वेश्चन के लिए आपको पुराना वाला आपको लेक्चर देखना होगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड है, ठीक है, सारा उसी पर बेस्ड है। साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब साइन 3 थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लिए, उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है। साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, प्रोडक्ट वाला बताए थे, तो उसका क्या बताए थे, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला आपको बताया था पिछले लेक्चर में, देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये आपका फॉर्मूला बताया था, ठीक है। साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरीके से कॉस का भी बताए थे, a माइनस बी कॉस a प्लस बी, ठीक है। इस केस में क्या होता, उल्टा हो जाता, कॉस स्क्वायर b हो जाता माइनस कॉस स्क्वायर a होता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इसी पर हम लोग ये क्वेश्चन आगे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा आपका, ठीक है। अब साइन थीटा हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा है, एलसीएम लीजिए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, मल्टीप्लाई कर दिए साइन को, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 4। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका हो जाएगा, साइन 3 थीटा बाई 4। देखिए मिल गया, ये पूरा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा हो गया। तो फॉर्मूला याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री सारा क्वेश्चन बनेगा, सब इजी मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मज़ा आएगा उसको बनाने में, ठीक है। सारा RT शर्मा NCERT का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री,
ठीक है, और साइन 80 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला आपको प्रूव क्या करना है, 3/16 आपको प्रूव करना है, ठीक है, इतना आपको प्रूव करना। 60 दिया है यहाँ पे, 80 दिया है, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला हमको पता है, वैल्यू पता है, जैसे 20 का नहीं पता, 40 का नहीं पता, लेकिन 60 का पता है, तो उसका वैल्यू आप आगे कर लेते हैं, साइन 60 को आगे कर लेते हैं। हम लोग को इससे यहाँ पे प्रूव करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये 3/16 आपका है, लेकिन इसका वैल्यू ये है कि हम लोग को पता लगाना है, तो इस पर हम लोग अप्रोच करते हैं। साइन 60 को आगे करते हैं और बचा के हम लोग का साइन 20 डिग्री, ठीक है, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, साइन 60 का क्या होता है हमारा, √3/2 होता है, साइन 20, साइन 40, साइन 60 मतलब 80 है, ठीक है। अब देखिए इसको मैनिपुलेट करना होगा। मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए साइन 20 को साइन 20 रखते हैं, हम लोग ये दोनों को मैनिपुलेट करते हैं एक टर्म में, फॉर्मूला में बैठाने के लिए, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का बैठाने में, ठीक है। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 20 लिख सकते हैं, और साइन 60 प्लस 20, ठीक है, लिख सकते हैं। दोनों का ऐड कीजिएगा, 80 आगे, दोनों सब्ट्रैक्ट किए तो 40 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका फॉर्मूला में आ गया। देखिए साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी क्या था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इस सारा आपको अगर नया लग रहा था, मतलब आप लोग जितना सॉल्व कीजिएगा उतना आपका माइंड खुलेगा और इजी लगने लगेगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला पे बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा प्रैक्टिस पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, √3/2 मतलब 3/4 स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 20, ठीक है। अब देखिए √3/2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, 3 साइन 20 माइनस, इसको एलसीएम ले लीजिए, 4 साइन क्यूब 20/4, ठीक है। ये फॉर्मूला पे आपका है। 3 साइन ए का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, इसका क्या हो जाएगा, √3/2, 4 बाहर है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो साइन 3a का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 3a, ये आपका कितना है, 20 है, ये आपका 20 मतलब 20 × 3 60 हो जाएगा, ठीक है। √3/8 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 3/16 आ गया। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सारा फॉर्मूला पर और मैनिपुलेशन है। यहाँ पे आपका मैनिपुलेशन है, यहाँ थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला में लाना है, इसको पूरा फार्मूला में लाना है। 40 और 80 को रिप्लेस कर दिया 60 माइनस 20 से और 60 प्लस 20 से, ताकि हम लोग का ये फार्मूला उसमें सूट कर जाएगा और बैठ जाए और आगे अप्रोच करने में ईजी होगा। तो आपका इस टाइप का फार्मूला में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और इजी लगेगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, RD शर्मा NCERT जहाँ से प्रैक्टिस करना है कीजिए, सब बने लगेगा। नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मैसेज कीजिए, सारा फार्मूला कुछ भी दीजिएगा, आप लोग विदिन 50 मिनट्स आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, बनाते रहिए और मिलते हैं अगला वीडियो में, और कुछ फार्मूला बचे हैं उसको डील करेंगे और ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा और मिलते हैं अगला लेक्चर में।